अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ, फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी और इसका मतलब ये है कि पब्लिक एक बार फिर परेशान होने जा रही है। पब्लिक पहले ही पाकिस्तान की जो है जिसकी हालत खराब है। अच्छा अंकल जी, ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपने कोई एहतजाज, कोई बात नहीं की? एहतजाज करूंगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। लोग परेशान हैं लाइट की वजह से भी, गैस तो घरों में आ ही नहीं रही। हुकूमत को कोसते हैं हम, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल हर दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल बम फट रहा है और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस 400 रुपया पार हो गए हैं और काफी सारे पाकिस्तानी तो इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इतनी पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है। मतलब जहाँ पे जंग चल रही है वहां पे इतना क्राइसिस नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ, फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाई जाएगी और इसका मतलब ये है कि पब्लिक एक बार फिर परेशान होने जा रही है। पब्लिक पहले ही पाकिस्तान की जो है जिसकी हालत खराब है और कह लीजिए कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है वो ना होने के बराबर या बहुत ही कम है और जिसमें कि वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली का ना अपने आप का। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो बढ़ाती चली जा रही है और कहा यही जा रहा है कि जी ये ईरान वॉर की वजह से हो रहा है। तो कभी कोई रीजन दिया जाता है, लेकिन असल में क्या है ये तो सभी जानते हैं कि आईएमएफ के कर्जे तले दबा हुआ मुल्क या आईएमएफ के कंट्रोल में हुआ मुल्क जिसका बजट भी आईएमएफ ही बनाता हो या बनाने का कहता हो कि जी आप हमसे पूछकर बजट बनाएंगे, उसकी क्या हालत हो सकती है ये सभी के सामने है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर कहा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है कुछ दिन पहले ही इन्होंने 26 रुपए से ज्यादा फ्यूल प्राइस बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर सुनने में आ रहा है कि फ्यूल प्राइस दोबारा भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये सिलसिला किस तरह से चलेगा और यही हालत अगर गवर्नमेंट करती रही पब्लिक की तो पब्लिक कहाँ जाएगी, इस बात का जवाब शायद इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ये सारा क्रेडिट इस वक्त या तो ये ले रहे हैं कि जी हमने पीस टॉक करवा दी है और हमने बहुत कमाल किया है, हमने बहुत तीर मारे हैं कि जी हमने अमेरिका और ईरान की बात करवा दी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सब कुछ होता चला जा रहा है, यानी पीस टॉक भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, क्या कुछ हुआ। इस बीच में ज़ैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान अमेरिका का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि आप इसराइल का साथ दे रहे। और इस तरह की जो बातें किया करते हैं ज़ैद हामिद साहब इसराइल को लेकर और कई दूसरी कंट्रीज को लेकर, उनके बारे में यही मशहूर है कि वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे सिर्फ नफरतें बढ़ती हैं। लेकिन इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि जी आप क्यों यहाँ पर पीस टॉक करवा रहे हैं और इसराइल को मजा क्यों नहीं चखाते, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो हम जाकर इसराइल को क्यों नहीं बताते कि जी हम आपको जो है वो आपके टुकड़े कर सकते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हम अक्सर भारत या किसी और कंट्री के साथ अगर हमारी टेंशन हो तो हम फौरी तौर पे कह देते हैं, चाहे अफगानिस्तान। अंकल जी, ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। कितना बिल आया? ये देख लें, ये 13,000 मैंने पहले पे किया, 10,000 अब आ गया। 13,000 एक पे किया है, 10,000 अलग से। ये क्या ये मुझे क्या पता। हाँ, ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपका मीटर है ही नहीं? हाँ। फिर आपने अदा क्यों किया? अदा किया, मैं लेके गया हूँ, उन्होंने कहा जी आपका ही है। मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। अच्छा। तो उन्होंने दे दिया, मैंने तार दिया। अब फिर मुझे 10,000 आ गया। एसडीओ के पास गया हूँ, उन्होंने कहा ये आपका ही है, आप तारे बिल पे करें। बिल पे किया? हाँ, मैं अब आ गया वापस, इसलिए उठा के ले रहा हूँ। तो आपने कोई एहतजाज, कोई बात नहीं की कि मतलब एक कहाँ एहतजाज करूँ? एहतजाज करूँगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। नहीं, इतनी बात पे भी नहीं ले जाते। तो अब ये तो किस बात पे ले जाएंगे? नहीं, आप अपनी हक बात कर रहे हैं। हक की बात तो मैं लेके गया हूँ एसडीओ के पास, उन्होंने बात ही नहीं सुनी मेरी। बस उन्होंने कहा ये आपका ही, आप पे करें। आप पे करके आ गए? नहीं, अभी मैंने पे नहीं किया, करना है अभी।
अभी तो 10,000 वाला पे करना है, 13,000 वाला तो आप कर रहे हैं। 13,000 तो मैंने पहले पे कर दिया है। मुझे 19,000 आया था, मैं लेके गया हूँ यार भाई ये मुझे इतना बिल आ गया, किस लिए आया? वो जी मीटर आपका डिफेक्टर है, वो कंप्लेन की, अब मीटर बदल के गए हैं, इसका फिर मुझे 8700 डाल दिया, तो 2,000 लगा भेज दिया। लोड शेडिंग का कोई असर नहीं हो रहा, गैस की लोड शेडिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा, बिल के ज़्यादा आने से भी कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, असर तो हो रहा है। अच्छा, लोग परेशान हैं लाइट की वजह से भी, गैस तो घरों में आ ही नहीं रही, बिल्कुल परेशानी है, सब घर वालों को परेशानी है। जब जाते हैं खाना नहीं बना होता तो फिर क्या कहते हैं? कहना क्या, हुकूमत को कोसते हैं हम। कोसते हैं। जी बिल्कुल। वोट किसको दिया था? नॉन लीग को। वोट देने के बावजूद भी कोसते हैं। जी, जो हमारे में क्या उम्मीदें थी जब वोट दिए थे? उम्मीदें थी कि सब काम होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, मगर काम हो नहीं रहे। नहीं हुए। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात है? इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, जीना। बहुत मुश्किल है, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। अच्छा, मरना में मुश्किल है? जी बिल्कुल। वो कैसे? वो देखा ना इधर जो है कब्रिस्तान की 20-20, 25-25 हज़ार फीस है, मरना मुश्किल हो गया ना। अब आम बंदा जो है वो 1000-1500 रुपये कमाता है, 2000 कमाता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। लोड शेडिंग इसीलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बैटरियां वगैरह बेचनी है, ठीक है। ये बैटरियां बेचेंगे, उधर से दिहाड़ी लगाएंगे, फिर वो जो आवाम ज़्यादा निकलने शुरू हो जाती है। मोबाइल पे, हर मोबाइल पे जो ना टिकटॉक पे चलता है, ये लाइट नहीं आ रही, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, ये जो चक्कर चलता रहता है। फिर उसके बाद जो ना लाइट रुक जाती है, फिर उसके बाद दूसरे पासे चले जाते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, फिर वो अब करते हैं, वो सस्ता होता है, फिर तीसरी तरफ चले जाते हैं। समझ लें कोई ना कोई बहाना इनके पास होना चाहिए, भी महंगाई रह नहीं रहे हैं, आवाम को जलील करके रखना है, आवाम को कहते हैं सुकून नहीं लेने देना। उनका ये हिसाब किताब है कि जो आवाम ना मरे और जलील होके मरे। आवाम मारना चाहते हैं? हाँ, मारना चाहते हैं, मारना चाहती है, कह रहे हैं मरना भी बहुत मुश्किल है। मरना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर इसका क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मरना भी बहुत मुश्किल। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ वो मारना, सीधे सीधे लफ्जों में आपको कह रहा हूँ वो मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रही हाँ है, जी। पेट्रोल महंगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है और क्यों पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है। क्योंकि जहां पे जंग चल रही है वहां पर भी इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस नहीं आया। इवन इंडिया के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो गई। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, जंग से पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था और पाकिस्तान के पास दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान का ज्यादातर ऑयल मिडल ईस्ट से ही आता है, इसीलिए पाकिस्तान दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट नहीं करता। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। और अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी अब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल ये पाकिस्तानी सड़क पे आ गए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।